दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रवाल अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक्स के फीचर्स पढ़े थे, जिसमें कुछ सेल्स के एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फार्मूलेज का आपने यूज़ करना सीखा था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें एक ऑटो फिल करके फीचर भी पढ़ा था कि जैसे आप इसमें जो डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यदि है तो इसको आप यदि फिल करना चाहें ऑटोमेटिकली तो आप ऑटो फिल कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग एक कस्टम लिस्ट का फीचर भी पढ़ रहे थे। जैसे कि कोई डेटा हमारा न्यूमेरिकल है तो उसमें न्यूमेरिक में तो एक इंटरवल के अकॉर्डिंगली वो डेटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। लेकिन यदि आपको डेटा टेक्स्ट में यदि है तो टेक्स्ट में डेटा को भी ऑटोमेटिकली फिल कर लेता है। सिमिलरली जैसे कि आपने जो देखा होगा, अगर डेट्स का यदि हम एंट्री करें तो डेट का यदि पर्टिकुलर इंटरवल है, एक फिक्स इंटरवल, तो उन डेट्स को भी ऑटोमेटिकली फिल कर सकता है। तो इसके अंदर ये जो फीचर है ये हमारा ऑटो फिल के साथ साथ इसको हम लोग कस्टम लिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन कुछ जगह पर कभी कभी आपने एक प्रॉब्लम फेस की होगी, तो वो देखिएगा, हम उस पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डे ऑफ वीक यूज़ किया और डे ऑफ वीक में हमने सपोज यहाँ मैंने संडे लिख दिया और फिर यहाँ पर मंडे लिख दिया। और जैसा कि इसका फीचर है कि आप कंटिन्यूशन में दिए, आपके पास दो डे ऑफ वीक दे रखे हैं, उन दोनों को आप सेलेक्ट करके और उसका जो लोअर राइट सेल है उस लोअर राइट सेल के कॉर्नर में जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर कर्सर को पोजीशन करें तो एक छोटा प्लस नज़र आएगा। ये फार्मूला कॉपी के लिए भी यूज़ होता है। तो आप इसको ड्रैग करें तो आप जहाँ तक ड्रैग करके लाएंगे तो देखिए बाकी के डे ऑफ वीक भी आपको ये शो करता है। तो जैसे यहाँ पर जिस तरह डे ऑफ वीक शो कर रहा है तो इसका मतलब टेक्स्ट में सभी तरह का डेटा भी ये क्या कर सकता है। तो मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट यदि यूज़ करूँ और अल्फ़ाबेट में मैंने कोई यहाँ अल्फ़ाबेट पहला एक दे दिया ए, और उसके बाद मैंने सेकंड अल्फ़ाबेट बी दे दिया। और उसके बाद इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यदि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके और ड्रैग करूँगा तो देखिएगा ड्रैग करने पर इसका जो रिजल्ट है अकॉर्डिंगली जो हम एक्सपेक्ट करना चाहते थे वो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। ये बजाय ए बी के बाद सी डी ई एफ दिखाने के उसी ए बी को ये वापस रिपीट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो ये जो फीचर है ये ऑटो फिल का फीचर के साथ इसको एडिट कस्टम लिस्ट वाला फीचर भी बोलते हैं हम लोग। कस्टम लिस्ट में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर आपको संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिखा रहा था, या जैसे मंथ का नाम आपने दिया था तो मंथ के नेम को ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके दिखा रहा था। लेकिन अल्फ़ाबेट में ये नहीं दिखा रहा था। इसके पीछे एक रीज़न रहता है कि इसके अंदर एक कस्टम लिस्ट डिफाइंड रहती है। ये टेक्स्ट के केस में जो टेक्स्ट वैल्यूज़ हम इसमें इनपुट करते हैं तो उसकी एक लिस्ट इसमें ऑलरेडी डिफाइंड रहती है। जो लिस्ट इसमें डिफाइंड है उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली यदि आप कोई भी डेटा इसमें इनपुट कर रहे हैं तो आपको ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, यानी कि नेक्स्ट डेटा जनरेट करके दिखा देता है। लेकिन यदि वो लिस्ट में इसमें नहीं दे रखा तो उस डेटा को ये शो नहीं करता। तो हम ये देखेंगे जैसे इसमें ए बी को नहीं किया और यहाँ पर संडे मंडे को ट्यूसडे और वेडनेसडे दिखा दिया, तो ऐसा ये फीचर कहाँ पर होता है और क्यों होता है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि एक्सेल के अंदर कस्टमाइजेशन के फीचर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इसमें जो दे रखी हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कहलाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हमको जो डिफ़ॉल्ट है उसमें कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो फाइल टैब के अंदर इसमें एक ऑप्शन दिया होता है और उस ऑप्शन में हम बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो उसमें यदि कस्टमाइजेशन आपको करना हो तो आप सबसे पहले फाइल टैब में क्लिक करिएगा और फाइल टैब में क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस नाम से। इस ऑप्शंस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस की ये विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसमें कई सारी कैटेगरीज में आपको कस्टमाइजेशन के फीचर दे रखे हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में ये दे रखा है, फार्मूलेज में आपको ये अलग आ जाएगा, डेटा में अलग आ जाएगा। तो इसमें आपको कई सारे के जो आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर यदि आप क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को मान लीजिए इसमें कस्टम लिस्ट का फीचर यदि देखना हो या कस्टमाइज़ करना हो तो वो फीचर आपको एडवांस टैब में दे रखा है। अब मैं जब एडवांस पर क्लिक करूँगा तो एडवांस का ये फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा और इसको आप यदि स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करते में बिल्कुल सबसे लास्ट में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, जनरल सेक्शन। देखिएगा यहाँ पर आपको ये एक जनरल सेक्शन दिखाई देगा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस जनरल सेक्शन में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दे रखा है एडिट कस्टम लिस्ट, यानी कि इसका जो फीचर है क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस। इसका जो पर्पज़ है वो हम लोग जनरली इसमें या तो फिल सीक्वेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए यूज़ किया। लेकिन एक इसका यूज़ है शॉर्ट केस में भी होता है, बहुत अच्छा इसका यूज़ है शॉर्टिंग में।
तो आप इन लिस्ट को यदि देखना चाहें या उसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट कस्टम लिस्ट कर सकते हैं। जब मैं एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो देखिए आपको लिस्टियाँ दिखाई देंगी। ये लिस्ट जो होती हैं आपके जैसे डे ऑफ वीक की दे रखी है, जिसमें डे ऑफ वीक को आप शॉर्ट में यूज़ कर रहे हैं तो SUN MON ऐसे दे रखे हैं। आप फुल फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे दे रखे हैं। ऐसे ही मंथ के नेम दे रखे हैं, जैन फेब मार्च, या फिर आप जनवरी फरवरी मार्च। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये डे ऑफ वीक भी दे रखे हैं। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर देखा था कि इसमें हम डे ऑफ वीक यदि दे रहे थे तो ये डे ऑफ वीक आपको जनरेट कर रहा था। उसके पीछे रीज़न यही था कि यहाँ पर डे ऑफ वीक इसमें ऑलरेडी दे रखे थे, तो इसीलिए ये यहाँ से इस लिस्ट से इसको सेंस कर रहा था कि अगला वाला नाम क्या आएगा। लेकिन जब हमने ABC अल्फ़ाबेट दिया तो इस ABC वाले पार्ट को यहाँ पर इसमें दे ही नहीं रखा है। तो जब इसमें नहीं दे रखा तो इसीलिए आपको ये क्या कर रहा है, AB आपको रिपीट कर रहा था। तो इसके अंदर ये लिमिटेशन है कि इसमें जो जो लिस्ट इसमें दे रखी है आप उसी को सिर्फ बस जो है ना ऑटोमेटिकली फिलअप करा के ला सकते हैं या उसको आप लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बंदिश नहीं है, इसमें यदि आप चाहें तो इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें से एक नई लिस्ट ये ABCD की ऐड करनी है तो आप यहाँ से न्यू लिस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इस न्यूज़ पे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नई एंट्रीज पूछेगा। ये जो एंट्रीज हैं इसमें हर एंट्री के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, जो भी आपकी इसमें एक लिस्ट है। तो जैसे मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट की लिस्ट देना चाहता हूँ तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट A दे दिया, फिर B दे दिया, फिर C और फिर D, ऐसे करके मैं यहाँ पर पूरी एक लिस्ट टाइप कर दूँगा। और ये जो लिस्ट होगी उसको आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइप करना है, ध्यान रखिएगा। कई बार इसमें क्या होता है कि आप इसे स्पेस कभी भी आपको यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप स्पेस यूज़ करेंगे तो उसको ये डिफरेंट कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ना तो उस लेटर से पहले मैं स्पेस दूंगा ना उस लेटर के बाद स्पेस दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरी लिस्ट यहाँ एंटर करनी है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट जब देखती टाइप कर दी तो इसको आपको परमानेंटली इसमें यूज़ करना है तो आप यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पर ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ये लिस्ट यहाँ पर ऐड होके आ जाएगी। और इसको यदि आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पर ऐड होने के बाद अब आप यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर दें तो इस लिस्ट का यूज़ अब आप यहाँ पर ऑटो फिल में कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा और उस अल्फ़ाबेट में आप A से लेके, जैसे मैंने यहाँ पर A लिखा और फिर यहाँ पर मान लीजिए दूसरा अल्फ़ाबेट मैंने B दिया। अब A और B मैंने जैसे दिया तो इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद इसको दिया आप ड्रैग करेंगे तो देखिए इस AB के बाद जो अल्फ़ाबेट अगला वाला है ना वो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होकर आ जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जनरेट करके ला सकते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट जनरेट हो रहे हैं ये उसी लिस्ट से आ रहे हैं जो अभी आपने यहाँ पर ऐड करके दिखाई है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो A से लेके आप स्टार्ट करेंगे, B देंगे सेकंड, तब उसका C से आएगा, ऐसा नहीं है। आप इस पर पूरी लिस्ट में कहीं से भी आप इसको स्टार्ट करके ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक और मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट दिया और अब मैंने बीच में यहाँ पर मान लीजिए ले लिया K से, और K के बाद अगला वाला जो अल्फ़ाबेट है वो मैंने क्या दिया L, JKL जैसे है ना, तो मैंने K दे दिया और L दे दिया। अब K और L के बाद मैं चाहता हूँ कि L के बाद जो अगला अल्फ़ाबेट है वो आ जाए। तो आप यहाँ से इसको आप वही प्रोसीजर से इसको आप ड्रैग करके रखेंगे। देखिए उसके L के बाद जो भी आपका अल्फ़ाबेट होगा वो आपको यहाँ जनरेट करके दिखाएगा। और जैसे Z आ गया, Z के बाद फिर अगला भी आप आगे फिर कंटिन्यू करें तो Z के बाद फिर आपका ये ABC से फिर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मिडिल में से भी उस लेटर को अल्फ़ाबेट को यूज़ करके ला सकते हैं। तो ये जो फीचर कहलाता है ये हमारा कस्टम लिस्ट का फीचर कहलाता है। हम इसमें कस्टम लिस्ट इस तरह की कई सारी बना सकते हैं। जैसे कई बार आपको जैसे इसका यूज होता है कि खासकर बिजनेसेस के अंदर देखा होगा कि जैसे अलग अलग स्टेट्स में लोगों की या जो फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी आउटस्टैंडिंग होती है और उस आउटस्टैंडिंग का एक हम स्टेट वाइज इसमें शॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो स्टेट वाइज शॉर्टिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है कि आप उसमें उन स्टेट्स को अपने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आप उसके लिए भी इसमें स्टेट्स की एक इसमें लिस्ट बना के उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग की लिस्ट दे रखी है और वो लिस्ट मैंने यहाँ पर टाइप कर दी, उसमें स्टेट दे रखा है और उसके बाद फिर मैंने सिटी दे रखा है, फिर पार्टी का नाम है और
यहाँ पर उसका अमाउंट दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टेट में हमने यहाँ पर दे दिया यूपी है, ये एमपी है, ये सपोज बिहार, और ये है मान लीजिए राजस्थान। फिर यहाँ पर ये राजस्थान आ गया, फिर हमारे पास ये बिहार आ गया, फिर ये यूपी, अगेन ये एमपी है, ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए ये एमपी फिर है, और यहाँ पर फिर ये बिहार है। इसमें यहाँ पर नाम दे रखे हैं, जैसे सिटी यूपी में मान लीजिए मथुरा है, एमपी में सपोज ग्वालियर, ऐसे ही बिहार के अंदर मान लीजिए पटना, राजस्थान में मान लो जयपुर, यहाँ पर मान लीजिए जोधपुर, बिहार में मान लीजिए दुर्ग, यूपी के अंदर मैंने मान लीजिए यहाँ पर लखनऊ, इसी तरह से एमपी में दे दिया मान लीजिए इंदौर, यहाँ एमपी में दे दिया सपोज ग्वालियर, ऐसे बिहार में दे दिया मान लीजिए पटना। तो इसमें जैसे पार्टीज़ के नाम अपने दे रखे हैं, ये पार्टी के नाम मान लीजिए ABC है, ये JKL है, ऐसे ही PQR है, सपोज MNO, ये हमारा PVN, FGH, ERT। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी इमेजनरी नाम ले लिए स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पर हमारा अमाउंट दे रखा है पार्टीज़ की, जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है। ये हमारे पास जैसे मान लीजिए डेटा है, और इस डेटा को हम ये चाहते हैं कि इसमें जो डेटा हमारा अरेंज होकर आ जाए वो स्टेट वाइज अरेंज होकर आ जाए। तो हमने जैसे अभी शुरू में थोड़ा सा एक एग्जांपल पढ़ा था कि आप इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो डेटा को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ये डेटा टैब में शॉर्ट का फीचर दिया होता है। डेटा में जाके दिया, आप यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट का डेटा में ये क्या करेगा, उस डेटा को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है, और इस डेटा में से इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक इसका डेटा के जो हेडिंग्स होते हैं कॉलम्स के उसका, और दूसरा पार्ट इसका डेटा का। तो इसको ये बाइफरकेट करने के लिए यहाँ पर इसमें जो मेन्यू ओपन होकर आता है उसमें आपसे पूछता भी है कि इसमें आपने कॉलम्स के हेडिंग दे रखे हैं क्या। इसीलिए यहाँ पर आपको ये दिखाता भी है कि माई डेटा हैज़ हेडर्स। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें हेडर्स ले रखे हैं तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट ही रहने दूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इसमें हेडर्स नहीं होते, तो इसमें से आप उन हेडर वाले बटन को इसको ऐसे अनचेक कर सकते हैं। तब ये क्या करेगा, उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे आपको नाम दिखाएगा जब आप शॉर्टिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यदि आपने हेडर ले रखे हैं तो इनमें हेडर का नाम दिखाएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको एक तो ये सेंस करने में आसानी हो जाती है कि हमारा डेटा कौन सा है, किस पे हमको सबसे पहले शॉर्टिंग करनी है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा को ही शॉर्ट करेगा, इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो हम जैसे यहाँ पर मान लीजिए शॉर्टिंग करना चाहें तो शॉर्टिंग करने में यहाँ पर जैसे मान लीजिए स्टेट वाइज मेरे को शॉर्टिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पर स्टेट कह दिया, और उसके बाद सेल वैल्यू हमने सेल वैल्यू पर अपने अरेंजमेंट के लिए बोल दिया, और यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे दिया मान लीजिए A to Z, और आप ओके पे भी क्लिक कर देंगे तो ये डेटा कुछ अल्फ़ाबेटिकली ऐसे अरेंज कर देगा। अब जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेगा तो उसमें पहले बिहार आ गया, MP आ गया, और राजस्थान आ गया, UP आ गया। लेकिन मान लीजिए आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है जहाँ वो पेमेंट के लिए जा रहे हैं उसका रूट कुछ अलग है, तो आप इसकी शॉर्टिंग अपने अकॉर्डिंगली इसमें देना चाहते हैं। वो ऐसे कि पहले तो इसमें ऐसे आ जाएगा, पहले UP का आए, उसके बाद फिर ये MP का आए, फिर बिहार का आए, फिर उसके बाद राजस्थान में जाए। तो आप इस ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्टिंग जब करते हैं तो ये जो शॉर्ट वाला फीचर है, इस शॉर्टिंग में आप सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट बाय में तो स्टेट ही वैल्यू आप करेंगे शॉर्ट बाय सेल वैल्यू। लेकिन यहाँ जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर में अपना आप एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। A to Z और Z to A से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर कस्टम लिस्ट का फीचर यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कस्टम लिस्ट वही वाली आपके ओपन होकर आ जाएगी जो भी आपने यहाँ फाइल में जाके ऑप्शन में जाके ऐड की थी, और आप इसमें इस लिस्ट को एक नई लिस्ट ऐड कर सकते हैं। और उस नई लिस्ट में ऐड करने में आप यहाँ पर सेलेक्ट उसका ऑर्डर बता दिए, पहले UP, उसके बाद बिहार, उसके बाद आप UP के बाद आपने कहा MP,
उसके बाद का आपने बिहार, और उसके बाद फिर आप कह देंगे फिर राजस्थान। आप इसको करके यदि आप ऐड कर दें तो देखिएगा यहाँ पर ये 4 स्टेट की एक ऑर्डर इसमें फिक्स हो जाएगा। और आप जब ओके पे क्लिक करके यदि आप यहाँ पर ओके पे फिर क्लिक करेंगे तो ये उस ऑर्डर में आपको अरेंज करके दिखा देगा। तो ये जो कस्टम लिस्ट का फीचर है, ये जो कस्टम लिस्ट फीचर हम लोग अपने अकॉर्डिंगली इसमें कस्टमाइजेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर डेटा यदि आपको फिल करना हो तो डेटा को फिल करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है एडिट कस्टम लिस्ट का। इसको हम लोग अगले वीडियो में भी और भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल को यदि आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और यदि आप चाहें तो इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।